अल्लाह से दुआ मांगना और उसका पूरा न होना एक ट्रायल है। हमारी दुआएं क्यों डिले हो रही हैं और टेस्ट में कैसे पास हों? अल्लाह हमारे दुआओं के बेनिफिट्स और नुकसान को जानता है। अपने गुनाह की आपने तौबा न की हो, शायद इसलिए आपकी दुआ में डिले हो। टेस्ट एंड ट्रायल्स अल्लाह की तरफ से नेमत हैं। ये पॉसिबल है कि जो मांगा वो न मिल रहा हो। अल्लाह ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। हाकिमों के हाकिम के दरवाजे पर खड़ी होकर अपनी दुआ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में ये शुरू करेंगे कि हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही या दुआ के कबूल होने में देरी क्यों है। अल्लाह से दुआ मांगना और उसका पूरा ना होना एक ट्रायल है। हमको ये समझना चाहिए कि ये टेस्ट है और हमें सब्र रखना चाहिए। जब दुआ पूरी होने में टाइम लगता है तभी शैतान अपना काम करने में लग जाता है। वो हमारे माइंड से खेलने लगता है। शैतान हमारे माइंड में वसवसे डालता है और तरह तरह के सजेशंस डालता है। हमें उसके ट्रिक से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि दुआ का डिले होना तो अल्लाह की तरफ से है और ये एक टेस्ट है। इस टेस्ट के में अगर शैतान जीत गया तो हमारी हार है, और शैतान को हम हरा देते हैं तो ये हमारी जीत है। हमारी दुआएं क्यों डिले हो रही हैं और इस टेस्ट में कैसे पास हों, ये हमें ध्यान रखना होगा कि अल्लाह हर चीज़ का मालिक है। वो अल मालिक है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला। वो चाहे तो हमें दे या ना दे, वो चाहे तो हमारी दुआ को कबूल करे या ना करें। अल्लाह की विजडम पर हम सवाल नहीं कर सकते। अल्लाह हर चीज़ को जानने वाला है, हमारे दिलों के हाल को जानने वाला है। अल्लाह जानता है कि हमारी दुआओं से हमें बेनिफिट मिलेगा या नुकसान होगा। हम दुआ तो कर रहे होते हैं और हमारे मन में ये बात चल रही होती है कि काश ये दुआ पूरी हो जाए तो इससे मुझे बहुत फ़ायदा मिलेगा। पर अल्लाह की हिकमत के आगे हमारी हिकमत बहुत छोटी है। अल्लाह जानता है कि इस दुआ से मेरे बंदे को फ़ायदा मिलेगा या नुकसान होगा। शायद इसीलिए हमारी दुआ डिले हो रही हो। ये तो आपको मालूम है कि दुआ से फ़ायदा होगा, पर अल्लाह को मालूम है कि दुआ अभी कबूल हुई तो नुकसान हो सकता है, जो कि ये बात हमें नहीं मालूम। तो शायद इसलिए दुआ भी डिले हो रही हो। दुआ का मांगना और उसका आंसर न आना, इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे आपके जो खाना खा रहे हों वो डाउटफुल सोर्स से आया हो, जिस घर में आप रह रहे हैं वो डाउटफुल सोर्स से बना हो, या जो कुछ भी आप यूज कर रहे हैं उसका सोर्स डाउटफुल हो। आप दुआ कर रहे थे जिस टाइम, उस टाइम आपका दिल गफलत का भी शिकार हो सकता है, इसलिए भी दुआ डिले हो सकती है। हो सकता है कि आपकी दुआ की कबूलियत में कोई आपका गुनाह आड़े आ रहा हो, तो अपने गुनाह की तौबा न की हो। इसलिए इन्वेस्टिगेट करो, जांचो, समझो कि तुम्हारे दुआओं के आंसर में डिले क्यों है, क्यों टाइम लग रहा है कि तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही। एक रिवायत है कि इब्राहिम अल खवास एक बार एक मुनकर को सलाह देने जा रहे थे, नसीहत करने जा रहे थे। लेकिन रास्ते में एक कुत्ता था। कुत्ता उन्हें देखकर भौंकने लगा और जाने न दे रहा था। इसलिए आप मस्जिद चले गए, वहाँ नमाज पढ़ी और फिर नसीहत के लिए निकले। इस बार कुत्ता आप पर नहीं भौंका, बल्कि आपको देखकर दुम हिलाने लगा और जाने दिया। आपसे पूछा गया कि ये क्या माजरा था। आप बोले, मेरा एक गुनाह था, इसलिए कुत्ता रास्ता रोक के खड़ा था, लेकिन जब मैं मस्जिद गया, गुनाहों की माफ़ी मांग लिया, तो ये कुत्ता रास्ता दे दिया।
आपको यानी हम सभी को फ़िक्र करनी चाहिए कि आप जो माँग रहे हैं, उसका आउटकम क्या होगा, उसका रिज़ल्ट क्या होगा। आपको फ़िक्र ये रहनी चाहिए। हो सकता है कि ये जो आप दुआ कर रहे हैं उससे आपके गुनाहों में इजाफ़ा हो। अगर ये दुआ कबूल हो जाए तो आप गुनाह में मुब्तला हो जाएँ, गुनाह में करने में लग जाएँ, या मर्तबा को पाने के लिए, हायर रैंक पाने के लिए जो आप कोशिश करते हैं, उसमें रुकावट बन रहा हो ये आपकी दुआ, तो इसलिए भी दुआ डिले हो रही हो, शायद अल्लाह को बेहतर मालूम है। रिवायत है कि एक सलफ़ लगातार ये दुआ कर रहे थे, एक सलफ़ लगातार ये दुआ कर रहे थे कि बैटल में यानी गज़वा में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाए। उनके दुआ का आंसर मिला कि अगर गज़वा में शरीक होगे तो तुम पकड़ लिए जाओगे। तो ये अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह की हिकमत है। ये पॉसिबल है कि आपने जो मांगा वो न मिल रहा हो, तो आप अल्लाह से दुआ करते रहेंगे। अगर आपको चीज़ मिल जाए तो आप उस नेमत में बिज़ी हो जाएंगे और अल्लाह को याद नहीं करेंगे। तो इसलिए हो सकता है कि अल्लाह आपको अपने करीब रखना चाहता हो, इसलिए आपकी दुआ को कबूल करने में टाइम लग रहा हो, जिससे आप अल्लाह से बार बार दुआ करते रहें। इंसान ऐसा है कि उसको कुछ ज़रूरत ना हो तो वो किसी को भी याद नहीं करेगा, अल्लाह को भी याद नहीं करेगा, अल्लाह से हेल्प नहीं मांगेगा। टेस्ट एंड ट्रायल्स अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग्स हैं। अल्लाह टेस्ट लेता है ताकि हम अल्लाह को याद करें और अल्लाह से मदद की गुहार लगाएं। अल्लाह हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, उसका शुक्रिया करें। अल्लाह हमको ट्रायल में इसलिए डालते हैं क्योंकि वो हमारे नेचर, हमारे कैरेक्टर और हमको ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं। गौर व फिक्र करने पर पाएंगे कि कौन सा एक्शन आपका जो आपको नुकसान पहुंचाएगा या फ़ायदा, आपको गौर करना चाहिए। आपके अगर आप गौर करेंगे तो आप अपने मामलों को दुरुस्त करने में लग जाएंगे, गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे और हाकिमों के हाकिम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरवाजे पर खड़े होकर के अपनी दुआ करेंगे।